स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर का आधा पार्ट है, कंटिन्यूड पार्ट है। इससे पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड करा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो रिकॉर्डेड पार्ट है। मैं 2 पार्ट में आज लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। शेयर 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 शेयर। हाँ, तो लास्ट में क्या बता रहे थे, ये ट्रेन वाले प्रॉब्लम में बता रहे थे कि एक जो ट्रेन है वो इधर जा रहा है और दूसरा जो ट्रेन है वो इधर जा रहा है, और इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी हमें क्या करना है, किस तरह से लिखेंगे। तो मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी लिख रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट में मतलब बी ऑब्जर्वर है, तो बी ऑब्जर्वर तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया सीधा, माइनस यू माइनस बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ये यू प्लस बी से उधर भाग रहा है। उसी तरह से अगर मैं कैलकुलेट करता वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं ए के रिस्पेक्ट में, तो ए अगर मेरा ऑब्जर्वर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। वी बी का वैल्यू कितना है, वी फॉर्मूले का माइनस माइनस में यू, तो यहाँ पे v प्लस यू हो जाएगा क्या। इसका मतलब एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर b के रिस्पेक्ट में पार्टिकल a का वेलोसिटी फाइंड करेंगे और a के रिस्पेक्ट में पार्टिकल b का वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट आते हैं। ये हमने क्या किया था, इतना हमने आपको बता दिया। अब मान लो ना इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ट्रेन वाले में, ऐसा कुछ आता है, मान लेते हैं 2 पैरेलल ट्रैक्स है, ट्रैक 1 ट्रैक 2, और इस वाले ट्रैक में एक ट्रेन है। ये जो ट्रैक है, इस वाले ट्रैक में एक ट्रेन है, ठीक है, और इस वाले ट्रैक में भी एक ट्रेन है। अच्छा, ये बताया गया है कि ये जो ट्रेन है ये भी 100 मीटर्स का है, और ये जो ट्रेन है ये भी 100 मीटर्स का है। दोनों ट्रेन 100 मीटर्स के, ए और बी। ये इधर चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और ये इधर चल रहा है 20 मीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टाइम find the time taken by the trains to cross each other, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस करने का जो टाइम होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब ऐसा देखो, एक्चुअल में जो डायग्राम है वो ये बोला गया है कि ट्रेन बी और ट्रेन ए एक दूसरे के एकदम दोनों के, क्या बोलूं, दोनों के जो फेस है, दोनों के फेस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे होंगे अभी, ऐसा, ठीक है। मतलब एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे क्या कर रहे हैं, 100 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये इधर भाग रहा था 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ये 15 से और ये 10 से। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्रॉस करना है। क्रॉस करने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मान लो मैं बोल दूं कि ए रुका हुआ है, अगर मैं बोल दूं ए रुका हुआ है, तो बी को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बी को चल के यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर इसी बी को चल के यहाँ पे आना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। देखो, जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्टिकल्स मूव करे ना, तो क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाने का सोचना। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ए और बी हमारे पास 2 पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल ए है अगर मैं उसको रोक दूं और बी को अगर क्रॉस करना है, तो बी को क्रॉस करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, ये जो बी है पहले बी 100 मीटर चल के यहाँ पे आएगा, फिर एक्स्ट्रा 100 मीटर इसको और चलना पड़ेगा, तब जाके वो क्रॉस कर पाया जाएगा। क्या इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए को हमने रोक के देखा है ना, एक्चुअल में तो ए भी चल रहा था, तो हमने ये देखा कि अगर ए रुका होता तो बी को कितना चलना होता, तो बी को चलना होता 100 प्लस 100। अब यहाँ पे मैंने दोनों का लेंथ 100 ले लिया है, एक्चुअल में क्या होता है L1 प्लस L2 होता। अगर यहाँ का लेंथ L1 होता और यहाँ का लेंथ L2 होगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है L1 प्लस L2, ये एक्चुअल डिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपको याद रखना है। अच्छा, अब ए को रेस्ट में रखा है तो हम क्या कर लेते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए,
बी के रिस्पेक्ट सॉरी ए के रिस्पेक्ट में ए का स्पीड, तो ए के रिस्पेक्ट में मतलब ए को रोकना पड़ेगा, ए को रोकने के लिए 15 इधर ऐड करना पड़ेगा ना, अगर इसमें ऐड किया है तो 15 आप इधर भी ऐड करोगे, अगर 15 इसमें ऐड किया तो बी का स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा क्या। अच्छा, डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है वो हमें पता है, और स्पीड, अब स्पीड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, स्पीड का मैग्नीट्यूड आ रहा है 25 का, तो टाइम का वैल्यू, टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम का वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस 100, टाइम हमेशा लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक मिनट कॉल आ रहा है, तो टाइम का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइम का वैल्यू लिख देंगे, डिस्टेंस हो गया 200 का और स्पीड हो जाएगा 25, सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई साहब, ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 8 सेकेंड्स का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी दो ट्रेन है और वो ऐसे करके क्रॉस करने वाले हैं ना, तो किसी एक को रोक देना, आप चाहो तो बी को भी अगर आप रोकते ना, तो बी को अगर रोकते तो ए को पहले इधर आना पड़ता, फिर इसी ए को इधर आना पड़ता, तो डिस्टेंस अभी भी 200 का ट्रैवल करना है, और रिलेटिव वेलोसिटी अगर अभी भी देखोगे तो -25 का हो जाएगा बस, और कुछ अगर स्पीड है तो स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो सॉल्व करोगे ना तो आंसर 8 सेकंड का यहाँ पे भी आ जाएगा। बात समझ में आया। अच्छा, ये क्वेश्चन था जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। देखो दो ही तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तो पार्टिकल एक दूसरे को जब अप्रोच कर रहे हैं तब कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, और दूसरा जब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, मान लो ये ट्रैक 1 है और ये ट्रैक 2 है, ट्रेन 1, ट्रेन 2, ठीक है, ए और बी। ये मान लो ये लेंथ है कितने का, ये 100 मीटर्स का मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 120 मीटर्स का, कंफ्यूजन दूर हटाने के लिए अलग अलग लेंथ का ले लेते हैं, ये 100 मीटर्स और ये 120 मीटर्स। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सपोज दिस, स्टार्टिंग में दोनों के फेस जो थे वो मैच कर रहे थे, एक साथ रखे हुए थे, ये फेस फेस एक साथ नहीं रखाते, पीछे रखते हैं कहीं पे, यहाँ पे ऐसा है, ट्रेन, मैसेज आते रहते हैं, मैसेज आता है, कॉल आता है, लोग खूब परेशान करते हैं, पता नहीं ऐसा आपके साथ भी होता है क्या, आपको लोग बहुत परेशान करते हैं, मैसेज कॉल फोन। ये बी, सपोज दिस लेंथ इज ऑफ 120 मीटर्स और ये चल रहा है, देखो इसको चला देते हैं 15 मीटर पर सेकेंड से, और इसको चला देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। फिर से पूछा गया है फाइंड द टाइम, फाइंड द, उल्टा उल्टा उल्टा, पीछे वाले को कम स्पीड दो, आगे वाले को ज्यादा स्पीड दो, तभी ओवरटेक कर पाएंगे। 15 और ये 10, फाइंड द टाइम टेकन बाय, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार बस ट्रेन जो भी है, बाय ट्रेन बी टू ओवरटेक, टू ओवरटेक ट्रेन ए, ठीक है। अच्छा, अब ए ट्रेन को ओवरटेक करना है, किसी एक को रोक लो, तो ए को रोकना है, यहाँ पे थोड़ा समझदारी रहेगा, आप बी को भी रोकोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन ए को रोक दो ऐसा, तो ट्रेन बी पहले यहाँ पे आएगा, 120 मीटर आगे चला गया, फिर ट्रेन बी और 120 मीटर, यहाँ पे अगर देखोगे नहीं, यहाँ से यहाँ आने पर ये ट्रेन को कितना चलना पड़ा, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये चलना पड़ा 100 मीटर्स, और जब आगे जाना है तो ये चलना पड़ा 120 मीटर्स, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा 100, जैसे ये 100 चलेगा तो दोनों के फेस मैच कर जाएंगे, 100 प्लस 120, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ रहा है वो 220 मीटर्स का ट्रैवल करना पड़ रहा है, और स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर कैलकुलेट करें तो स्पीड ऑफ बी कितना था, स्पीड ऑफ बी है 15 का, माइनस में 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड का आ जाएगा। अब मेरे पास रिलेटिव डिस्टेंस है 220 का और रिलेटिव स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड का,
अगर आप दोनों का रेशियो फाइंड कर लोगे तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 5, सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 44 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी के सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन आता है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में बस इतना याद रखना कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वो बोले अपस्ट्रीम तो रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, और अगर वो बोले डाउनस्ट्रीम तो रिवर के साथ में चल रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रेन वाले प्रॉब्लम, ट्रेन, बस, कार, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, टोंगा टोंगा टोंगा, जो मर्जी करेगा वो लगा देंगे, तो करना यही है, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, याद रखेंगे नहीं, याद कैसे, वो तो पहले ही देखेंगे तब पता चलेगा। आज का मैं लेक्चर वैसे मैं बता दूंगा।